दोस्तों, कुछ अरसा पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूं। उस कहानी का उन्वान है और वो डॉक्टर बन गई। इस कहानी में दो किरदार होते हैं, एजाज और महविश। चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो बचपन का सुनहरा वक्त पगडंडियों में टहलते हुए कट गया था। इकट्ठे ख्वाब देखना, खेलना, कूदना। महविश जो मेरी कजन थी और बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया गया था। एक तो बतौर कजन वो मुझे बहुत अजीज थी, दूसरा उससे ऐसा साथी रिश्ता जिसकी कोई कीमत नहीं थी। देखते ही देखते बचपन जवानी में बदल गया। महविश और मैं हम उम्र होने के साथ साथ हम क्लास भी रहे। महविश जिसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था और मैं जिसे महविश को डॉक्टर बनाने का बहुत शौक था। पढ़ाई के मामले में इंतहाई काबिल और इंतहाई मेहनती लड़की थी। इंटर के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट पास करके वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक महविश के वालिद को फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से महविश के घर के हालात, मुआशी हालात पहले जैसे ना रहे। कुछ महीने बमुश्किल यूनिवर्सिटी का सफर करने के बाद महविश गांव वापस आई और मुझे कहने लगी, एजाज, मैं यूनिवर्सिटी का सफर यहीं छोड़ना, यहीं खत्म करना चाहती हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया है। तुम्हें पता है, बाबा के बीमार होने के बाद मेरी वालदा अकेली घर को और मुझे, छोटी बहनों को बमुश्किल से संभालती है। अम्मी की परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा वालिद चारपाई पे पड़ा है। मेरी वालदा मेहनत मजदूरी करके मुझे यूनिवर्सिटी का खर्चा भेजती है और मैं यूनिवर्सिटी में अपनी सहेलियों के साथ बाजू हिलाकर चलूं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। मैंने महविश को कहा, महविश, तुम अकेली नहीं हो, मैं और मेरी फैमिली मुकम्मल तौर तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ है। तुम्हें यूनिवर्सिटी का खर्चा मैं अपने वालिद से लेकर दूंगा। तुम अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ोगी, अपनी तालीम जारी रखोगी। और अगले दिन मैंने अपने वालिद से महविश को 20,000 देकर वापस यूनिवर्सिटी भेजा और कहा, जब तुम यूनिवर्सिटी के 4 साल मुकम्मल करने के बाद जब तुम डॉक्टर बन जाओगी और मैं भी कहीं नौकरी में लग जाऊंगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। और 1 साल के बाद रोड हादसे में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मुझ पर परेशानी और जिम्मेवारियों के पहाड़ टूट पड़े। अब मुझे अपना घर संभालने के साथ साथ महविश की यूनिवर्सिटी का खर्चा और कुछ महविश के घर को भी सपोर्ट करना पड़ रहा था। दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी और मैंने अपनी पढ़ाई को अलविदा कर दिया और अपनी जिम्मेवारी बखूबी संभालने लगा। 2-3 काम करने के बाद जब खर्चा पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने आखिर खेती बाड़ी शुरुआत की और मैं किसान बन गया। और हमेशा एक बात जहन में रखी, अपनी जरूरियात, अपने खर्चे हमेशा पीछे और महविश की जरूरियात को पहले रखा। मैं हमेशा महविश को कहता रहता था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बिलाखिर महविश यूनिवर्सिटी क्लियर करके कुछ वक्त के बाद कमीशन का इम्तिहान पास किया और वो 17 ग्रेड में डॉक्टर मुंतखब हो गई। कुछ वक्त के बाद मेरी गैर मौजूदगी में
मेविश का अचानक गांव आना हुआ और अपनी फैमिली को लेकर वो हैदराबाद चली गई और शाम को मुझे मेविश की तरफ से खत मौसूल हुआ जिसमें मेविश ने कहा, एजाज, 4 साल की बड़ी कठिन मेहनत के बाद मैं डॉक्टर बनी हूं और मेरी जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। मेरा उठना, बैठना, खाना, चलना, घूमना पढ़े लिखे लोग और काबिल और कामयाब लोगों से शुरू हो चुका है। एजाज, मैं मानती हूं तुम्हारे मुझ पर बड़े एहसान हैं, लेकिन एजाज, तुम अब मेरे काबिल नहीं रहे, इसलिए मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि सारी जिंदगी मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों में टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे तो एक पैर तेरा था और एक मेरा कदम, वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरबों का कदम, जैसे सापा गा मापा गा सारे वो तबले की तरकट पे तक धन धनक धन धनाधन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितनी नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है, जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहीं से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के सभी फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे ज्योमेट्री को जन्म दे सके। अभी भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डरंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक भी चेहरा तरोताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर